हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 28 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 एमसीक्यूज़ को। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ लैम्प कैन ओनली लाइट अनदर लैम्प व्हेन इट कंटिन्यूज to burn in its own flame. This statement is from the book titled शिक्षा. Who among the following is the author of this book? यानी कि फ्रेंड्स, एक दिया दूसरे दिए को तभी जला सकता है जब वह अपनी ही लौ में जलता रहे। यह कथन शिक्षा नामक पुस्तक का है। निम्नलिखित में से कौन इस पुस्तक का लेखक है? फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूजीसी नेट पेपर 1 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। जहां पर इस बुक का ऑथर है, किस बुक का? शिक्षा बुक का ऑथर है इनमें से ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ अ यूनिवर्सिटी हैज़ द पावर टू अकॉर्ड फॉर्मल अप्रूवल टू द प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज ऑफ स्टडीज। यानी कि विश्वविद्यालय के किस वैधानिक निकाय के पास अध्ययन के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को औपचारिक स्वीकृति देने की शक्ति है? इनमें से फ्रेंड्स वो स्टैट्यूटरी बॉडी है यूनिवर्सिटी की ऑप्शन सी, एकेडमिक काउंसिल यानी कि शैक्षणिक परिषद। इस विश्वविद्यालय के वैधानिक निकाय के पास अध्ययन के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को औपचारिक स्वीकृति देने की शक्ति है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एकेडमिक काउंसिल ये हाईएस्ट एकेडमिक बॉडी है यूनिवर्सिटी की और रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस के लिए। और किसके मेंटेनेंस के लिए? क्वालिटी मेंटेन करनी है एजुकेशन में और एग्जामिनेशन में यूनिवर्सिटी के भीतर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्रेडिट्स अर्न्ड बाय अ स्टूडेंट एंड स्टोर्ड इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आफ्टर द डेट ऑफ सच अर्निंग क्रेडिट्स विल हैव वैलिडिटी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ डैश। यानी कि एक छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में संग्रहित इस तरह की कमाई क्रेडिट की तारीख के बाद अधिकतम कब तक वैधता होगी? ये वैलिडिटी होगी फ्रेंड्स ऑप्शन ए 7 ईयर्स। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी क्रेडिट्स अर्न किए जाते हैं स्टूडेंट द्वारा वो स्टोर होते हैं कहाँ पर? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। और उन क्रेडिट को अर्न करने के बाद इनकी वैलिडिटी कब तक हो सकती है? इनमें से ऑप्शन ए 7 साल तक। यानी कि वो क्रेडिट्स वैलिड होंगे 7 साल तक। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इन शॉर्ट एबीसी। ये हेल्प करता है फैकल्टी की मैनेज करने के लिए और चेक करने के लिए क्रेडिट्स को जो अर्न किए जाते हैं किनके द्वारा? स्टूडेंट्स द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इन शॉर्ट एनईपी 2020 को। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एक वाइटल पार्ट है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पॉलिसी का। किस पॉलिसी का? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। इसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इन शॉर्ट एबीसी, ये क्या है? एक वर्चुअल या फिर डिजिटल स्टोर हाउस है। इसमें शामिल होते हैं इंफॉर्मेशन, और किसकी इंफॉर्मेशन? जो क्रेडिट्स अर्न किए जाते हैं किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स द्वारा उसके पूरी एजुकेशनल लाइफ में, तो उन क्रेडिट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पर। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मूक। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मूक की विशेषता नहीं है? इनमें से फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ओनली इन द क्लासरूम, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका? मूक का। इसके अलावा फ्रेंड्स, मूक आर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और इट कैन बी एक्सेस्ड, यानी कि इन तक हम पहुंच सकते हैं एनी टाइम, यानी कि किसी भी टाइम पर, फ्रॉम एनी डिवाइस हैविंग इंटरनेट ब्राउज़र, कोई भी डिवाइस हो जिसमें इंटरनेट ब्राउज़र हो, और एनीवेयर, और किसी भी स्थान से जो है हम मूक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज तक एक्सेस कर सकते हैं। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अर्पित कोर्सेज एज ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्सेज आर ऑफर्ड ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म बाय डैश। यानी कि अर्पित पाठ्यक्रम ऑनलाइन रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के रूप में किसके द्वारा स्वयं प्लेटफॉर्म पर पेश किए जाते हैं? इनमें से फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी, नेशनल रिसोर्स सेंटर्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। यानी कि फ्रेंड्स, अर्पित कोर्सेज जो कि ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्सेज हैं जिनको स्वयं प्लेटफॉर्म पर ऑफर किया जाता है किनके द्वारा? नेशनल रिसोर्सेज सेंटर्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स द्वारा। यानी कि नेशनल रिसोर्स सेंटर्स है अलग अलग विषयों में, उनके द्वारा जो है स्वयं प्लेटफॉर्म पर ऑफर किया जाता है अर्पित कोर्सेज को।
जहां पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसने ऑफिशियली लॉन्च किया ऑनलाइन एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, यानी कि अर्पित। तो अर्पित का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। और कब लॉन्च किया इसको? 13 नवंबर 2018 को। और ये इनिशिएटिव है, यानी कि पहल है ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। और किन का? 15 लाख हायर एजुकेशन फैकल्टी का। और किसका यूज़ करके? मूक प्लेटफॉर्म स्वयं का यूज़ करके। देन इसके बाद फ्रेंड्स इम्प्लीमेंट करने के लिए अर्पित को 75 डिसिप्लिन स्पेसिफिक नेशनल रिसोर्स सेंटर्स, इनको आइडेंटिफाई किया गया था 2018 में। देन इसके बाद 48 जो है, यानी कि 48 डिसिप्लिन स्पेसिफिक नेशनल रिसोर्स सेंटर्स, इन शॉर्ट NRCS को आइडेंटिफाई किया गया था। कब? 2019 में। 75 सेंटर्स थे 2018 में और 48 2019 में। इसके बाद फ्रेंड्स ट्रेनिंग मटेरियल्स को अपलोड किया जाता है और अवेलेबल किया जाता है किसके थ्रू? स्वयं के थ्रू। देन इसके बाद फ्रेंड्स मूक का फुल फॉर्म क्या है? मूक स्टैंड्स फॉर, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब एंड एक्टिव लर्निंग बाय यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स। देन इसके बाद फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, इन शॉर्ट अर्पित। ये किसके अंडर है? पंडित मदन मोहन मालविया नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, इन शॉर्ट PMMNMTT के अंडर। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। जो अर्पित कोर्स है वो किसके अंडर है? वो है पंडित मदन मोहन मालविया नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग के अंडर है ये। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सॉफ्टवेयर SPSS? सॉफ्टवेयर SPSS का फुल फॉर्म है इनमें से ऑप्शन ए स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ये फुल फॉर्म है SPSS का। जहां पर फ्रेंड्स SPSS यानी कि स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज, जिसको हम IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज जिसका यूज़ किया जाता है एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी कि सांख्यिकी डाटा के विश्लेषण के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑन अ स्मॉल स्केल इज कॉल्ड डैश, यानी कि छोटे पैमाने पर एक खोजपूर्ण शोध को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इनमें से ऑप्शन सी पायलट टेस्ट, यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑन अ स्मॉल स्केल इज कॉल्ड पायलट टेस्ट। जहां पर फ्रेंड्स एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक मेथडोलॉजी अप्रोच है दैट इन्वेस्टिगेट्स रिसर्च क्वेश्चंस दैट हैव नॉट प्रीवियसली बीन स्टडीड इन डेप्थ, यानी कि खोजपूर्ण अनुसंधान एक कार्य प्रणाली दृष्टिकोण है जो अनुसंधान प्रश्नों की जांच करता है जो पहले गहराई से अध्ययन नहीं किया गया है। ये क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ की कंपोनेंट इन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इन शॉर्ट SBMG प्रोग्राम SLWM स्टैंड्स फॉर। इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि SLWM स्टैंड्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। और ये की कंपोनेंट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इन शॉर्ट SBMG प्रोग्राम में। और ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका UGC नेट पेपर 1 2022 वाले एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्रोनिम NCVET रिप्रेजेंट्स। एक्रोनिम है NCVET का ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देयर शैल बाय डैश बी एट लीस्ट one large multidisciplinary higher education institution, in short HEI, in or near every district, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ी बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान कब तक होगा? ये होगा ऑप्शन बी 2030 तक। और किसके अकॉर्डिंग? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग कि देयर शेल बाय 2030 be at least one large multidisciplinary higher education institution in or near every district. Next question है क्वेश्चन नंबर 11, स्वयं tries to take the best teaching learning resources to all students through dash, यानी कि स्वयं किसके माध्यम से सभी छात्रों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संस्थानों को लेने का प्रयास करता है? इनमें से स्वयं जो है ऑप्शन बी वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से सभी छात्रों के लिए सर्वोत्तम
शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग संसाधनों रिसोर्सेस को लेने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द टर्म हर्मेनेटिक्स इज ड्रॉन फ्रॉम डैश। और फ्रेंड्स ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन शॉर्ट PYQ UGC नेट पेपर 1 30 सितंबर 2022 के शिफ्ट 1 के एग्जाम में पूछा गया था। तो टर्म हर्मेनेटिक्स ये किसके लिए है? ऑप्शन बी थियोलॉजी यानी कि धर्मशास्त्र के लिए। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन शॉर्ट NCTE इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सेट अप अंडर द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993। NCTE वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर डैश। इनमें से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन शॉर्ट NCTE को कब इस्टेब्लिश किया गया था? ऑप्शन है 1995 में। जहां पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की, जिसको सेटअप किया गया है किसके अंडर? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के अंडर। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? 1995 में। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसका सेक्रेटरीट सचिवालय वो लोकेटेड है डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन शॉर्ट NCERT में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 13 MCQs को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।